रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी हैप्पी और खुशहाल होंगे। हम तो दुआगो ही होते हैं कि अपने बहन भाइयों के बर्ड्स हैप्पी भी रहेंगे। अगर बर्ड्स हैप्पी होंगे तो मेरे बहन भाई भी खुशहाल होंगे। तो आज का टॉपिक मेरा है फिर वही बरसात का मौसम है। देखिए बरसात का मौसम है, मौसम माशाल्लाह बहुत ठंडा हो जाता है। जैसे ही बारिश रुकती है हबस शुरू हो जाता है। बारिश रुकती है धूप निकल आती है, ऐसा हबस होता है कि खड़ा होना पक्खे के आगे हम बैठ नहीं सकते, एसी के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, कूलर के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। ऐसे ही हमारे बर्ड्स भी हैं, क्योंकि अगर इनको आप कूलर शूलर या टेम्परेचर आप ठीक रख रहे हैं, एग्जॉस्ट आपका लगा हुआ है तो माशाल्लाह आपके बर्ड ठीक रहेंगे। अगर आपके पास एग्जॉस्ट नहीं है, पक्खा नहीं लगा हुआ, कूलर नहीं लगा हुआ, आपने एसी नहीं लगाया हुआ, तो आपके बर्ड जो है ना हबस की वजह से एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइज होते हैं, जैसे कि गर्मी हो जाए हबस होते हैं। आपको पता है जैसे इंसानों का पसीना निकलता है वैसे उनकी भी नमकियात की कमी हो जाती है। जैसे कि पसीना यानी कि हमारे इंसानों में होता है, नमकियात की कमी हो जाए या कोई मसला हो जाए, मोशन लग जाते हैं, ज़्यादा गर्मी हबस की वजह से परिंदा जो है हाँपना शुरू हो जाता है, बैठ जाता है, पर फूल के बैठ जाता है, बहुत ज़्यादा उसका सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो इसके लिए जो है ना इलेक्ट्रोलाइज में लोग ORS यूज़ करवाते हैं, काफ़ी चीज़ें करवाते हैं, लेकिन वो ऐसे कि लो क्वालिटी में होता है, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी में होता है। जो मेरा कहने का मकसद ये होता है कि अच्छी क्वालिटी में यूज़ करवाएं, अच्छी चीज़ यूज़ करवाएं कि आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो। अगर आप ORS वगैरह पे जाएंगे तो वो बहुत ही स्लो काम है। हबस आप देख लो मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतना वो हबस है कि गर्मी है, घुटन हो रही है। ऐसे परिंदा है लाजमी उसमें ब्रीड दे रहा है, ब्रीड पे बैठा हुआ, अंडों पे बैठा हुआ, बच्चों को फीड करा रहा है, तो हबस हो जाए, ये फूल जो है ना हाँपना शुरू हो जाता है। ORS की नमकियात की कमी हो जाती है इनकी, उनको पूरा करने के लिए ORS वगैरह जो होता है वो इतना मेरे हिसाब से कोई लोग करवाते हैं यूज़, लेकिन इतना अच्छा नहीं है रिज़ल्ट। मेरे पास जो है मैं अच्छा करवाता हूँ, थोड़ा सा महंगा है लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत ही आला है। इसमें यह है कि अगर आपका परिंदा अगर है बाहर से, शहर से कोई आया, कोई ट्रैवल करके आया, कहीं से आया हुआ है, तो आप उसको ये करवा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपके परिंदे को सोकड़ा हो गया है, सीप में है, तो आप ये करवा सकते हैं। अगर आपका परिंदा स्ट्रेस में है, स्ट्रेस मतलब अपने आप को नोच रहा है या कोई भी मसला परेशानी है, उसको आप ये करवा सकते हैं। नमकियात की पूरी करेगा माशाल्लाह, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं। ये मेरा चैलेंज से मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह, जितने हमारे बड़े ब्रीडर हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, उस्ताद ग्रामी हैं, भाई हैं, जो यूज़ करवा रहे हैं उनको इस चीज़ फ़ायदे का पता है। स्पार्क तो माशाल्लाह ये स्पार्क है, माशाल्लाह लिक्विड है, मैं तो खुद यूज़ में लेकर आया हूँ, लूज़ में। तो इससे बेस्ट कोई नहीं है गर्मियों में, ख़ास तौर इस मौसम में जो है ना, ये 2 महीने आप 2 से ढाई महीने 3 महीने ये आपने लाजमी मेरे हिसाब से ये तो करवानी चाहिए हर बहन भाइयों को, दोस्तों को जिसने बर्ड्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये लूज़ में मिल जाती है। अगर आपने 100 पेड़ लगाया 100 पेड़ों को करवाओ, और अगर आपने 1 पेड़ लगाया तो 1 पेड़ को करवाओ। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मौसम आपके सामने है, चेंज हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है, तो इस चीज़ में परिंदा भी जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, स्टर्स में आ सकता है, ठीक है, गर्मी होती है, हाँपरा होता है, हार्ट अटैक इसको आ सकता है। उसके बाद जो अगर आप ट्रैवल करके कोई आया परिंदा, आप उसको ये करवा सकते हैं, स्टर्स में है, कमज़ोरी है हो गई है, और ऊपर से जो है ORS वगैरह जो हम कराते हैं उसको इतना कोई रिज़ल्ट नहीं है हाथ में। माशाल्लाह ये करवाएं, थोड़ी सी महंगी, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन आपके बर्ड्स को बहुत ही फ़ायदा देगा। और इसका आपको मैं तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। ये मैं 1 लीटर में 10 ml डालता हूँ, मसलन 2 ढक्कन पानी के 1 लीटर में। और दूसरा, आप अगर फ़र्ज़ करें आपका 1 लीटर पानी लग रहा है, आपने कोशिश करनी है कि आपका आधा लीटर पानी लगे, थोड़ा पानी डालें आप, वो पी लें, 1-2 बार पी लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा जो हाँपता है, जो स्टर्स में होगा, जो ट्रैवल करके आया है, ORS की कमी हो जाए, नमकियात की मसलन कमी हो जाए, ORS वगैरह, तो इलेक्ट्रोलाइज है सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। मेरे बहन भाइयों को बताने का मकसद यही होता है कि मैं यूज़ करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इससे बेस्ट मेरे लिहाज में कोई नहीं है। क्योंकि मौसम ऐसा मौसम है, काफ़ी बहन भाई दोस्तों के मुझे फ़ोन आते हैं कि गर्मी हो जाती है, परिंदा हाँप रहा है, हार्ट अटैक हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, सोकड़ा हो जाता है, सूख जाता है, मोशन लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये आप यूज़ करवाएंगे, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर उसको फ़ायदा होगा समझो कि आपका फ़ायदा है, बीमारी से बचा रहेगा, ब्रीड अच्छी करेगा। अगर ये सीज़न आप आउट सीज़न है, आप लबड़ को भी करा सकते हैं, लबड़ को करवाएं, जावा को करवाएं। उसके बाद जो है आप डफ को भी करवाएं, क्योंकि डफ का तो सीज़न है माशाल्लाह, बहुत अच्छा सीज़न चल रहा है, आप करवाएं। अल्लाह पाक के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला आपके पास रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और वो भी आगे देखिए ना, मैं जैसे कि ये मेडिसिन वगैरह यूज़ में करवाता रहता हूँ, आप ये चेक करें माशाल्लाह। ये देखें बच्चे आए हुए हैं इसके, ये देखें बच्चे माशाल्लाह, एक रेड पैड, एक डायमंड पैड आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप माशाल्लाह देख लें 2 ब्लू पैड के आए हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद एक ये ब्लू पाइड का आया हुआ है। देखिए ये मज़ेदारी होती है। जैसे ये देखें रेड पाइड का है, ये भी रेड पाइड का है माशाल्लाह, ये भी रेड पाइड का है। और ऊपर से ये देख लें, ये भी रेड पाइड है। देखिए आप जिस पेयर में जाएंगे, ये देखें ये भी रेड पाइड है, ठीक है, ये डायमंड पाइड है। तो आप जिस पेयर में जाएंगे आपको अंडा बच्चा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी मज़ेदारी गेम होती है। अब ये देख लें, ये रेड पाइड स्प्लिट के हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या आए हुए हैं। माशाल्लाह दोनों ही रेड पाइड आए हुए हैं, देखें। तो अब ये देख लें माशाल्लाह, ये बच्चे हैं, ये ब्लू पाइड के बच्चे हैं, ठीक है। ये रेड पाइड के बच्चे मैंने सेपरेट किए हुए हैं। उसके बाद आप आ जाएं, ये माशाल्लाह ओरिजिनल सिल्वर पाइड है, ठीक है। उसके बाद एक पेयर ये लगा हुआ है, एक पेयर ये लगा हुआ है, ये माशाल्लाह। ये आप देख लें, ये आप देख लें। आपने माशाल्लाह देखा, मैंने तो अभी मुख्तसर जल्दी में दिखाया, मैंने सारे पेड़ भी नहीं दिखाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है। सबसे पहले नीयत है, आपकी नीयत कैसी नीयत है। अगर आपकी नीयत, मैंने एक चीज़ में एक फील्ड में देखी, आपकी कोई भी फील्ड है, अगर आप अपने इल्म को बांट रहे हैं, अगर आपने जैसा कि कोई भी आपके पास इल्म है, जैसा कि मैं दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालता है। आपके सामने को 15-20 बच्चे रेड पैड के आए हैं, ब्लू पैड के 10-12 बच्चे ब्लू पैड के आ गए हैं, तो आप कैलकुलेटर मारे माशाल्लाह गेम कहाँ पे जाती है। तो ये अल्लाह पाक का खास करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। मेरे पास जो इल्म होता है, मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों को लाजमी बताता रहता हूँ। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरी नहीं होती, कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, लेकिन साथ ही देसी टोटका होता है। माशाल्लाह फ़ायदा इससे काफ़ी होता है बहन भाइयों को, मुझे फ़ायदा हो रहा है, और जो यूज़ करवा रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग दुआएं भी देते हैं। तो मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। देखो ना, आपकी दुआओं की बदौलत ही मैं आज इतना बंदा नहीं हूँ जितना अल्लाह पाक मुझे नवाज रहा है। बस आप जैसे बहन भाइयों की दुआएं हैं, दुआ कर दिया करें। इंशाल्लाह कोई मेरे लिए कोई भी खिदमत हो, कोई मसला हो, जैसे परिंदा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, व्हाट्सअप कर दिया करें 0300 410 1158। मेरे लायक जो खिदमत हो, जैसा भी होगा, मैं हर वक्त भाइयों के लिए हाज़िर होता हूँ। मैसेज छोड़ दिया करें फ्री होकर, इंशाल्लाह ताला मैं अपने बहन भाइयों को गाइड्स भी दे दिया करूँगा। जो मेरे लायक जितना होगा इंशाल्लाह ताला मैं दे दिया करूँगा। तो अब इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।